अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाज मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से बात करूंगा। इसके अंदर दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें मैंने बोली थी कि मशवरे दिए थे कि आप यहाँ पे प्लॉट ले लें, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ये आपको फ़ायदा दे सकती है। तो क्या वाकई वहाँ पे लोगों को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि किस ब्लॉक के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है, कितने अरसे के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर आ सकती है। थर्ड थिंग, रेट्स कहाँ जा रहे हैं आने वाले कुछ अरसे के अंदर, मेट्रो सिटी गुजर खान के रेट्स कहाँ होंगे और किस ब्लॉक के रेट ज़्यादा अच्छे होंगे। फोर्थ थिंग, रहने के लिए सबसे अच्छा ब्लॉक कौन सा होगा, लोकेशन किसकी अच्छी है, और किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या फिर अगर आपकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो निकाल लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर है या फिर आप करना चाहते हैं, दोनों सूत्रों में ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपके जो है वो कवर होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर लूँ कि मैं भी बिल्कुल सिंपल, मेरा माइंड है, एक बहुत नॉर्मल सा माइंड है, बल्कि बहुत सारे लोगों का, आप लोगों की एनालिसिस जो है मैं समझता हूँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। सिर्फ कोशिश ये मैं ये करता हूँ कि जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है मैं ऑनेस्टली आप तक वो पहुँचा दूँ। उसकी वजह से कुछ चीज़ें मैं, कहते हैं, बिफोर टाइम आप लोगों को बता सकता हूँ। लेकिन आई एम नोबडी और आई डोंट हैव सच अ माइंड कि मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़, एक प्रिडिक्शन बता दूं कि जो मैं कहूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा आइंस्टाइन हूँ या फिर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ आती है। दैट इज़ नॉट द केस। कोशिश ये होती है मेरी कि मैं आप लोगों तक वो जो ओपिनियन दूं, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप एक मार्केट में होते हैं, व्हेन यू आर इन इन द ग्राउंड, लाइक आप क्रिकेट देख रहे होते हैं ना, तो आप ग्राउंड के अंदर होते हैं तो एक और फील होती है। जब आप ग्राउंड से बाहर बैठे होते हो, देख रहे होते हैं, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फील। तो वो जब आप ग्राउंड के अंदर होते हैं तो आपको पता होता है कि यार क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है, क्या टेम्पो जो है वो चल रहा है। तो मैंने, क्योंकि जो डेवलपर होता है उनके साथ भी मीटिंग्स होती हैं, जो अपने कोलीग्स हैं जो इस फील्ड के अंदर हैं उनके साथ भी जो है वो मीटिंग्स होती हैं। तो वो मार्केट की नो-हाउ भी होती है, ऑन ग्राउंड भी हर वक्त आना जाना होता है, फिर जो लोगों के मसाइल हैं वो भी हर वक्त सामने आ रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है। और हर टाइम 24/7 इस फील्ड के अंदर रहना, फिर किसी टाइम ऐसे मूड में होना कि यार बंदा कोई कह रहा होता है कि यार ये कर दिया डेवलपर डेवलपर ने मेरे साथ ये हुआ है, तो बंदे को जाहिर सी बात है गालियाँ आ रही होती हैं कि यार कैसा है डेवलपर, ये क्या कर दिया है। फिर कुछ क्लाइंट की ऐसी चीज़ें देख रहा होता है बंदा, वो ये कर रहे होते हैं, तो फिर बंदा कहता है कि अब गुजारिश मतलब हमें भी कुछ गालियाँ दे रहे होते हैं कि यार ये जो बंदा बैठा हुआ है ना, ये बेचने के लिए बैठा है, ये अपने कमीशन के लिए बैठा है, फिर ये बैठा हुआ है। मतलब वो बंदा चीज़ सोचता है, बंदा कहता है यार ठीक है, मतलब अपना तो बंदे को पता ही होता है डेवलपर का, जाहिर सी बात है वो ना मेरा कोई प्यो है, ना कोई मेरा कोई भाई है, ना कोई है, जाहिर सी बात है हम एक प्रोफेशनल, हमारा उनके साथ एक रिलेशनशिप है ना, तो मुझे तो उसके अंदर की नीयत का तो नहीं पता ऑब्वियसली, बट दे आर शोइंग अस, वो भी मेरे सामने तो वही चीज़ है जो, जैसे आपके सामने कोई बंदा एक डॉक्यूमेंट रखता है तो आप उसको पढ़ के भी चीज़ को कर सकते हैं ना। तो मुझे दे रहे हो कि यार नहीं यार मैं कमीशन नहीं ले रहा, और किसी ने लास्ट में लिखा हुआ था कि लास्ट वीडियो के अंदर कि इट इज़ अ पेड वीडियो, तो मैं उसको कमेंट में यही बोला था, मैंने कहा यार आई होप कि मुझे इन वीडियोस के लिए ये लोग मेट्रो सिटी वाले या फिर जिसके लिए जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो मुझे वो पे करें। और इट इज़ नो शेम, मैं बड़ा क्या कहते हैं, ओपन हार्ट के साथ, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लिखूंगा इट इज़ अ प्रमोशनल पेड वीडियो, और बाकी जिन्होंने करवानी है वो भी मुझे पैसे दें। तो एनीवेज इट वाज ऑन अ लाइटर नोट। हम मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, मैंने फिर भी आपका टाइम ले लिया ज़्यादा। अच्छा, मैंने बोला कि मेट्रो सिटी जो अर्ली बर्ड ब्लॉक है ना वो आपको फ़ायदा देगा, और मेट्रो सिटी अर्ली बर्ड लोगों को फ़ायदा देना स्टार्ट कर रहा है। अर्ली बर्ड के जो रेट हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं, और आई एम टेलिंग यू कि इट इज़ गोइंग टू बी इन वेरी नियर फ्यूचर के आप लोग देखेंगे कि अर्ली बर्ड के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। उसकी वजह यही है कि अभी जो है वो कुछ ही अरसा हुआ है, और जाहिर सी बात है अर्ली बर्ड के अंदर डेवलपमेंट हुई है, अभी अभी तक उसके अंदर कोई फैमिली नहीं आई, अभी कोई आबादी नहीं आई। ये आपने, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि उसके अंदर कोई आबादी नहीं आई, कोई लोग रहना स्टार्ट नहीं हुए। पहले पहले घर हैं जो कंप्लीट होने वाले हैं, 2 साल हुए प्रोजेक्ट को। घर बनाते हुए आप सबको पता ही है तकरीबन साल लग जाता है, मतलब आप जितना भी कोशिश करें ना, 8 महीने 10 महीने तो कहीं नहीं गए ना, फिर आप थोड़ा सा कर लें, साल आपको घर बनाते हुए लग जाता है। 2 साल प्रोजेक्ट को हुए हैं, 1 साल के अंदर, मतलब 2 साल के अंदर अभी घर तैयार हो गए हैं। मतलब वहाँ पे अभी कोई लोग अगर आएंगे तो फ्यूचर के अंदर, जिस तरह विला है, कंपनी अभी फिनिश करके वो हैंड ओवर कर रही है, और कुछ घर जो है वो फिनिशिंग स्टेज के अंदर है, मतलब उनका तकरीबन 10% काम रह गया। तो साल तो घर बनाते हुए रह गए। इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट इस सिचुएशन के अंदर साल पहले ऐसे आ गया था कि लोग वहाँ पे घर बनाना स्टार्ट हो गए थे, तो अब भी उस सिचुएशन के अंदर अर्ली बढ़ के आ रहे हैं कि वहाँ पे आबादी आएगी, और आई एम टेलिंग यू कि जैसी आबादी आएगी यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रेट जो है वो ऊपर जाएंगे। खाई की मैं आपको एग्जांपल ज़रूर दूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई डोंट हैव
वेरी शार्प माइंड और एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी माइंड नहीं है। मैं आपको चीज़ें को रिलेट करके बता सकता हूँ और वही मैं आपको बता रहा हूँ। खारियाँ के अंदर भी मैंने डे 1 से इसका प्रोजेक्ट कवर किया था और खारियाँ सेक्टर 1 जिन लोगों को भी लेके दिया है, वहाँ पे मैंने उनको लोगों को प्लॉट भी लेके दिए हैं, लोगों को घर बना के दिए हैं, वहाँ पे अब लोग रह रहे हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं। मतलब अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो सिर्फ मैं बता रहा हूँ। मेरी इसमें कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं अपने आप को कोई बहुत महान साबित करना चाह रहा हूँ। मैं बहुत कमज़ोर और बिल्कुल एक नॉर्मल सा हूँ, लेकिन मैंने कोई बड़ी चीज़ नहीं की कि मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ। यकीन करके मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक शख्स थे जो नाबीना थे, जो देख नहीं सकते थे। उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे ये जो खारियों के अंदर बी ब्लॉक वाली मस्जिद है, इसके आसपास जो है वो के करीब, मस्जिद के करीब जो है वो मुझे कोई प्लॉट चाहिए। उस टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल, मतलब कोई रोडें नहीं बनी हुई थी, इस तरह कोई सिस्टम नहीं था, पता नहीं था क्या होगा। लेकिन अब वहाँ पे रोडें बन गई हैं। आपने जो सेक्टर बी की मस्जिद है, उनका मेन रोड के ऊपर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं अगर भूल नहीं रहा तो 11C जो है वो उनका प्लॉट नंबर है। ये जो बी और सी की तरफ जा रही है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर उनको जो है वो मस्जिद आती है। वो नाबीना है और वो अब वॉक करके अपने प्लॉट से वो मस्जिद पैदल जो है वो चले जाते हैं। तो लोगों को ये चीज़ डिलीवर हुई है जो वो इमेजिन कर रहे थे या फिर वो जो चाह रहे थे कि ऐसा हो, तो सेक्टर 1 ने वो डिलीवर किया है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि सारे अभी जो पूरा मेट्रो खा रही है, बाकी ब्लॉक्स भी हैं वो भी डिलीवर हो गए हैं, वो अभी इस फेज़ में नहीं है। लेकिन जो सेक्टर 1 के अंदर लोगों ने प्लॉट लिए थे, जो वो इमेजिन उन्होंने किया था, जो परसेप्शन था कि यार मेट्रो सिटी ऐसा प्रोजेक्ट है वो डिलीवर करेगा, तो परसेप्शन उनका डिलीवर हुआ है। देन अगेन मैं कोई बढ़ाई वो नहीं चाह रहा था, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था। उस बंदे ने जो इमेजिन किया था, जो देख भी नहीं सकता था। अब वो आते हैं, वो देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि यार मैंने यहाँ पे प्लॉट लिया। एनीवेज मैं उस पर नहीं जा रहा कि वो क्या इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये था कि उसमें थॉट्स में ही मैं चला गया था। तो कहने का मकसद ये था कि वहाँ पे लोगों को डिलीवर हुआ है। जिन लोगों को मैंने वहाँ पे प्लॉट लेके दिए थे, वहाँ पे लोगों ने घर बनाए, वहाँ पे आप लोग रह रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी मज़े की बताता हूँ, थोड़ी सी शायद वीडियो लंबी हो जाए, बियर विद इट, और कोशिश करूँगा काम की बात ही आपको बताऊँ कि वहाँ पे लोग आसपास, जाहिर सी बात है, गांव के बहुत ज़्यादा इलाके हैं गुजरात के अंदर। ये इस जगह के ऊपर पहली ऐसी सोसाइटी आई है जिसके अंदर ये सारी अमेनिटीज़ जो है वो लोगों ने दी हैं। तो मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ लोगों से मिलने का कि जिनके बहुत ज़्यादा पैसे थे वहाँ पे लोगों के ऊपर। मैं तो एक बड़े मेरा जो गांव था, जो जो हमने बचपन में देखा, तो वो तो एक बहुत बैकवर्ड एरिया था। आई डिडंट नो कि इस तरह के गांव भी होते हैं। इस तरह की जीटी रोड की बेल्ट जो है मैंने देखी कि यहाँ पे लोगों के पास माशाल्लाह और बहुत अच्छा पैसा है, अल्लाह ताला उनको और दे। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने गाँव के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के घर बनाए हुए थे। फिर पीछे भी जो गाँव है, लेकिन उनके पास वो अमेनिटीज़ नहीं थी। मतलब काफ़ी सारी ऐसी जगह मैंने देखी, मैंने विजिट की कि वहाँ पे अंदर लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी गली के अंदर गाड़ी नहीं जा सकती, नाली ओपन है, वहाँ से स्मेल आ रही है, शॉप्स जो है बिल्कुल उसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं है। अब वो रह बाहर रहे हैं, अब जो वापस आते हैं तो उनको वो बड़ा एक डिफरेंस फील होता था। तो अब वो अपने बच्चों के लिए, जाहिर सी बात है, एक ऐसी कम्युनिटी चाहते थे जहाँ पे एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट हो। तो एनीवेज वो फिर इसी वजह से खारियाँ, मेट्रो सिटी खारियाँ जो है वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। और सेक्टर 1 आप देखेंगे यार, वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे मस्जिद, वहाँ पे पार्क, वहाँ पे जो क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स के लिए जो जिम्नेजियम वगैरह, जो खाने पीने के लिए जो होटल्स हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, वो मॉल वगैरह, वो सब बहुत बेहतरीन है। जो इस बंदे ने वहाँ पे विजिट किया है, वो इस बात का जो है वो आपको विटनेस होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अमेनिटीज़ हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो सारी चीज़ें जो है वो मैं अब होते हुए देख रहा हूँ अर्ली बर्ड के अंदर। और अर्ली बर्ड आप देखेंगे कि बहुत जल्द उस फेज़ के अंदर आने वाला है। जैसे जैसे इसके अंदर घर आबादी आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब मैं वो क्वेरीज मेरे तक आनी शुरू हो गई हैं कि मुझे लोग कह रहे हैं कि हमें अर्ली बर्ड, उसके अंदर अर्ली बर्ड गुजर खान के अंदर घर बना दें, मतलब वास्ट मार्केटिंग, हमें कंस्ट्रक्शन की रेट्स जो है वो दें, हम यहाँ पे जो है वो घर बनाना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हमें रेंट के ऊपर ऑप्शन चाहिए। तो कहने का मकसद ये कि अब वो फेज़ मुझे अब फील होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेरी मैंने आज से 2 साल से मैं इसके ऊपर, गुजर खान के ऊपर वीडियोस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपके साथ इस तरह की कोई बात नहीं की। अब वो बातें आनी शुरू हो गई। फर्स्ट थिंग, अर्ली बर्ड इज़ जो आने वाले टाइम है, ये आपको पता लग जाएगा कि इसके रेट जो है वो बहुत ऊपर जाएंगे। जो मैंने कहा था अर्ली बर्ड को, मुझे पसंद भी बहुत था। इसकी जो टोपोग्राफी है, जो ऊपर नीचे जगह है, जो मस्जिद की टॉप पे बन रही है, कम्युनिटी क्लब, ये सारी चीज़ें, और गेट से बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर है। एक गेट 1 है, एक गेट 2 है, अंदर ही ग्लो पार्क जो है ऑलरेडी रेडी है। तो मुझे समझ आ रही थी कि ये क्या चीज़ फ्यूचर के अंदर बननी है। तो अर्ली बर्ड तो इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन। अब जिसकी इन्वेस्टमेंट अर्ली बर्ड के अंदर आ गई है, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू आर इन वेरी सेफ प्लेस। आप फ्यूचर के अंदर इसके अंदर से जो है वो प्रॉफिट लेकर ही निकलेंगे। अच्छा, सेकंड थिंग, ए साउथ,
ए साउथ के अंदर और बी ब्लॉक, ए साउथ और बी ब्लॉक जो है वो आने वाले टाइम अर्ली बर्ड के बाद जो है ये ब्लॉक्स जो है वो आपके, क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा नीचे चले गए थे, और अगर आप अपने जिनके भी पीछे भी प्लॉट हैं, अगर आप ए साउथ के अंदर और बी ब्लॉक की अच्छी लोकेशंस के ऊपर आ जाते हैं, तो आप जो जो आपका लॉस है, जो आप फंस गए थे, वो आप हाफ से भी कम टाइम के अंदर कवर कर सकते हैं। आई एम बीइंग वेरी रियलिस्टिक हेयर, मैं इसके अंदर कोई एग्जेजरेशन, कोई सनसनी नहीं बेच रहा। मैं आपके अंदर, मैंने इस वीडियो के अंदर जो भी बात की है, इट वॉज स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, और मैं आपके लिए बिल्कुल एक ट्रू फैक्ट जो है वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि जो अर्ली बर्ड है उसके अंदर लोग जो हैं, जितनी भी जिनकी भी इन्वेस्टमेंट है, दे आर इन अ वेरी सेफ प्लेस, और वो इसके अंदर प्रॉफिट ले जाएंगे। जो ये साउथ के अंदर और बी ब्लॉक का जो एरिया भी डेवलप हो रहा है, जितने भी लोग पीछे फंसे हुए हैं, अगर वो ए साउथ और बी ब्लॉक के अच्छे एरिया के अंदर आ जाते हैं, जैसे मैंने एक पिछली वीडियो बनाई है, उस दिन भी मेरा बड़ा अच्छा मूड था और मैंने अफ्तारी करके बैठा हुआ था, तो लोगों ने मुझे पूछ रहे थे कौन सी जगह पसंद है, मैंने आपको बताया कि ये साउथ की ये वाली एरिया, और बी ब्लॉक का जहाँ पे वो मिरेकल गार्डन है वो एरिया, और उससे पहले वाला भी इवन जो छोटा पोर्शन बनता है वो एरिया, ए साउथ का जो पहली मस्जिद जहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन है, और उससे पहले 6 मरला के 10 मरला के वो एरिया, और मस्जिद भी ऑलमोस्ट फंक्शनल है वो एरिया, और उसके अलावा हाँ वो जो कल्चरल क्लब जो सेंटर जो मेन हब बन रहा है कमर्शियल का, वो उसके पास पास जो प्लॉट हैं ये मुझे पसंद हैं, और ये फ्यूचर के अंदर आप यहाँ से नुकसान हाफ टाइम से भी कम में, अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि मार्केट रेट जो है वो 70% माइनस तक एक चला गया था, तो मतलब कहने का मकसद है 80% में भी कोई बायर ही नहीं था। अब तो चले हालात कंपैरेटिवली बेहतर हो रहे हैं और वहाँ पे अब डेवलपमेंट हो रही है ना, सॉरी। तो अब जाहिर सी बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी, और आई एम टेलिंग यू कि जो जैसे ही अर्ली बर्ड जो है वो जिंदा होगा यहाँ पे, मतलब जिंदा से मुराद मेरी है कि यहाँ पे लोग आके रहना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कंप्लीट हो गया, मैनिटीज वहाँ पे आ गई, घर कंप्लीशन फेज के अंदर आ रहे हैं, कोई बंदा रहना स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही लोग रहना स्टार्ट होंगे उसके बाद इसके पॉजिटिव इफेक्ट जो है अर्ली बर्ड के, वो सारे ए साउथ और बी ब्लॉक के अंदर जो है वो जाने। जिसके भी पीछे प्लॉट हैं उनको मेरा मशवरा है, डेवलपमेंट चार्जेस अगर आपने अपने क्लियर करवाने हैं, आपने अपनी किस्तें क्लियर करवानी है, वो सारे करवा के उसके ऊपर आप कंपनी से भी ज़्यादा डिस्काउंट में, जितना मैक्सिमम डिस्काउंट कोशिश करूँगा दे के, और आप ए साउथ और बी ब्लॉक के अंदर आ जाएं, ठीक है। और वहाँ पे आप प्लॉट नंबर भी आपको लग जाएगा, मौके के ऊपर भी आप आ जाएंगे, और आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चाहे वो आप, अच्छा ये तो एक ऑप्शन हो गया, अगर आपने वो पीछे वाले पैसे सारे दे के और आपने डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर डिस्काउंट लेना है, और आपने ये साउथ और बी ब्लॉक के अंदर आना है, तो ये आप वक्त से पहले आ जाएं, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ ये साउथ के अंदर ऑलमोस्ट खत्म है ऑप्शन। देखें, ये मैं सही बता रहा हूँ कि ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर कोई ये मार्केटिंग स्टंट नहीं है कि सारे आ जाओ ये साउथ में ले लो, सारे आ जाओ बी ब्लॉक में ले लो। इट इज़ अ वेरी ट्रू फैक्ट जो मैं आप तक लेके आ रहा हूँ कि आप ये साउथ के अंदर ऑलमोस्ट जो क्लॉक टावर और इससे पहले वाला एरिया ऑलमोस्ट फील्ड है। मतलब इसके अंदर इस तरह ऑप्शन निकलता है, जब मैं ये कहता हूँ ना कि शायद कोई एक ऑप्शन निकला है, मतलब ये नहीं वो मेरे जेब पे पड़ा हुआ है, छुपा के मैंने प्लॉट अपना रखा हुआ है और मैं पिच कर रहा हूँ कि हाँ ये आएगा तो मैं इसको पैसों में ऊपर वाले में बेच के और कमा लूंगा। वो ये है कि रिक्वायरमेंट के साथ मैं कोशिश करूंगा कि कंपनी से बात करके इधर कोई ऑप्शन निकलता है, या फिर मार्केट से, या फिर पुराने किसी बंदे के पास पड़ा हो जो सेल करना हो, तो मतलब उसको एंटरटेन करने के लिए बस इस तरह निकल सकता है। वरना ये साउथ का ये वाला एरिया जो है वो ये फील्ड है। बी ब्लॉक का कुछ एरिया के अंदर कुछ ऑप्शन हैं, और जो मतलब जाहिर सी बात है क्योंकि बी ब्लॉक अभी डेवलप हो रहा है तो उसके अंदर ऑप्शन है, तो कोशिश करें कि इनके अंदर आ जाएं, क्योंकि अगर आप आ जाएंगे तो आने वाले टाइम के अंदर जो है वो आप हाफ से कम टाइम के अंदर, मैं आपको अपने प्योर एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, और जो मुझे नज़र आ रहा है कि हाफ से कम टाइम के अंदर जो है वो आप इसके अंदर से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप रिकवर कर सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो साबित हो सकती है, अगर आपकी अच्छी लोकेशन के ऊपर प्लॉट है। देखें, आपको ये बात पता है कि ज़मीन आपकी अच्छी लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई है ना, तो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी। हाँ, पहला शर्त ये है कि कोई आप फ्रॉड जगह पे ना ले लें, कोई ऐसी जगह पे ना हो जहाँ पे आपको प्लॉट ही ना मिले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मौके के ऊपर आ जाए, जहाँ पे आपको प्लॉट नंबर पता है, आप पोजीशन मिल जाएगा और आप प्लॉट रख लेंगे। तो और पीछे वाले जो लोग जिनके पास प्लॉट ऐसे हैं वो डिस्कस कर लें। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, कोशिश यकीन करें, मैं बड़ी वो कर रहा हूँ कि मैं जितने भी लोगों को कोशिश होती है कि आपको प्लॉट नंबर वीडियोस के अंदर आपके प्लॉट की लोकेशन वो एक्सप्लेन कर लूँ, लेकिन बर्डन जब ज़्यादा आ जाता है तो एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दें, कमेंट सेक्शन के अंदर कर दें, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आप लोगों को सबको जो प्लॉट नंबर है वो मैं गाइड कर दूंगा। पहले भी आए हुए मैंने देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो जो कवर करूँगा उसमें कोशिश करूँगा वो वाले भी कवर कर लूँ। और जिनके बी सी ब्लॉक, बी ब्लॉक, बी सेंट्रल ब्लॉक, सी ब्लॉक, लो कॉस्ट ब्लॉक जितने भी हैं, कोशिश करें उनके अंदर जो है वो डिस्काउंट लेके पेमेंट करके और किसी बेहतर लोकेशन के ऊपर आ जाएं। अगली वीडियो जो है वो एक तो इनके नुमाइंदे जो है चवले मारते हैं, मैं क्या बात करूँ।
रमज़ान चल रहा है, तो उस पे भी वीडियो करूँगा कि वो आप मिसगाइड हो जाते हैं लोग। यकीन करें इनके जो मेट्रो सिटी के नुमाइंदे हैं ना, मैं अपनी तारीफ़ या फिर कोई ये नहीं कह रहा कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे जैसा काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि क्योंकि या फिर हमारा काम ऐसे लोगों के साथ हमारा एक इंटरेक्शन है इतने सालों से, 6-7 साल हो गए ये काम कर रहे हैं और मेट्रो सिटी डे 1 से कवर कर रहे हैं हम लोग जब इन्होंने स्टार्ट किया था खारियों के अंदर। तो कोशिश ये करते हैं कि लोगों को वो चीज़ बताएं जो वाकई है। इनके जो नुमाइंदे हैं उनकी स्पेशली औरतों की कुछ समझ नहीं आती भाई, वो कुछ भी बोलती हैं कुछ भी बोलती हैं, मतलब क्या ये ऐसे नहीं कुछ भी बोलती हैं। तो एनीवेज नेक्स्ट वीडियो में वो भी बात करूंगा कि आपको एक दफ़ा डिस्कस कर लिया करें कि आपने कहाँ पे क्या चीज़ लेनी है, क्योंकि हम लोग एक ब्रिज है कंपनी के दरमियान में भी और आपके दरमियान में भी। हमारे ऑब्वियसली मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा हमारे स्टेक्स कंपनी के साथ नहीं होते, हमारे स्टेक्स कंपनी के साथ होते हैं, लेकिन हम आपके स्टेक्स पे लगा के कभी भी वो बात नहीं करते। इसलिए जब भी बात करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे क्लियर बात करूँ। मेरा इस तरह का कोई स्टेक नहीं है कि मुझे झूठ बोलने पे मैं मजबूर हूँ मेट्रो सिटी के हवाले से, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को इतनी स्ट्रिंग्स हमने कभी अटैच नहीं रखी कि मुझे अपने ज़मीर का सौदा करना पड़े। यानी तो बहुत ज़्यादा लंबी बात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में क्या सुनना चाहते हैं, क्या टॉपिक है जो मुझे कवर करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपके मकसद के लिए हैं, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हो, आपको लगता है कि यार ये मैंने कवर नहीं की, तो उस पर बात करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।